Let's over to Maharashtra. In a major development in the Pune land scams case, the Devendra Fadnavis-led Mahayuti government has scrapped the controversial land deal involving Parth Pawar, son of Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Officials say Parth and his business partner were unaware of the land's status and no money changed hands. A high-level probe has now been ordered and FIR has been filed as well. And CNN News 18, in fact, accessed company documents of Amadea Enterprise LLP showing Parth Pawar as a partner alongside Digvijay Singh, the accused in a Koregaon Park FIR. Sharad Pawar has slammed the Maharashtra government and said that family and politics should be separated, questioning why the FIR was not registered against Parth as well. And Chief Minister Fadnavis has asserted that the probe will reveal the truth. Listen in to the reactions that have come in. किंवा काही गोष्ट केली तर त्यांना मी सांगत असतो की संपूर्ण गोष्ट कायद्याच्या नियमाला धरूनच त्या ठिकाणी केली पाहिजे. आता या व्यवहारामध्ये मी जी माहिती घेतली त्याच्यामध्ये चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यावर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरला होते. त्यावेळेस मी त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला आणि मी त्यांना सांगितलं जरी माझ्या घरातल्या जवळच्यांशी संबंधित असणारा हा विषय असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात, तुम्हाला जे काही नियमाप्रमाणे करावं लागेल त्याची चौकशी करावी लागेल. काय तुमच्या मनामध्ये समिती नेमायची असेल, जे काही करायचं असेल, कारण आपण एवढ्या मोठ्या राज्याचं नेतृत्व करतात ते करा. मला माझा त्या गोष्टीला पाठिंबाच राहील. कारण शेवटी वस्तुस्थिती आरोप करणं माहिती घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की ह्या व्यवहारामध्ये 1 रुपया पण दिला गेला नाही. हा एक गंभीर विषय आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सांगितलं. मुख्यमंत्री एखादा विषय गंभीर सांगत असतील तर त्या संबंधीचं चौकशी करून वास्तव चित्र हे त्यांनी समाजाच्या समोर ठेवलं पाहिजे आणि ते काम त्यांनी करावं अशी अपेक्षा. असं त्यांचं मत असू शकतं. कोणाला महाराष्ट्र में चल रहा है फिलहाल जो अजीत पवार जी के बेटे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपने जैसे पहले बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, उसकी इंक्वायरी बढ़ाई, आप किस तरह से देखते पूरे मामले को? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो ये पेपर्स बाहर आए. देखिए, विपक्ष को जब मैं मुख्यमंत्री था तभी से आरोप लगा रहे. मुख्यमंत्री पद जब से मुझे मिला 2.5 साल, अभी तो देवेंद्र जी है, तो तभी से उनकी ये सिलसिला आरोप करने का शुरू है. लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाते समय उसके एविडेंस भी देने चाहिए. और अभी तो इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच बिठाई है. हमारे एसीएस रेवेन्यू के खारगे जी है, उनके अध्यक्षता में, और 1 महीने में उसका रिपोर्ट भी मंगाया है. तो जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. How hopeful you are that something will come out of this committee? I have full confidence that the committee will bungle up the work and essentially prove everyone to be guilty. That has been the pattern of the BJP government, be it in the center or the state. It's probably one of those times where one of those allies is being defamed. What is very important is they're already in the washing machine. Let's see what comes out. FIR has been registered, but there is no name of Parth Pawar, despite he is holding, I will say, more than 50% share of that particular company. Still, he has not been named in this. What is very important is, apart from all of these allegations, where is the Chief Minister speaking on this? Even his departments are involved in this. The government from the top to bottom is involved. Do you think just suspending one of the officers, junior officers, is going to solve the case? नहीं, उसमें हमारा भी डिपार्टमेंट डाला था. तो मैंने खुद खुलासा किया है कि जो एलिगेशन पार्थ पवार साहब के ऊपर हो रहे हैं वो होने के बाद उनका भी खुलासा लेना चाहिए, क्योंकि उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने जो मेरे पास कागज भेजे हैं उसमें सब जो रिक्वायरमेंट थी वो कागज फुलफिल करने की, वो सब रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की है. और जो कहा गया कि 21 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी
इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कम किया, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सवाल ही नहीं आता। ये रेवेन्यू ने किया रहेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का मामला रेवेन्यू के पास आता है। अब उसका इस्तीफा तो स्वाभाविक रूप से आता है जब बच्चा 300 करोड़ की जमीन खरीदी करता है, घोटाला करता है, और उनके जो बंगले में जो जहां पे वो बैठते हैं उसी बंगले का एड्रेस दिया जाता है, तो उनको पता नहीं होगा, ये कोई महाराष्ट्र की जनता मानेगी नहीं। हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता के नीचे एक समिति तैयार होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और आज जो ऑफेंस कल दाखिल किया गया रात में, उसमें मेन जो ज़्यादा शेयर जिनके नाम से पार्थ पवार, उनको भी इसमें आरोपी करना चाहिए, ये हमारी मांग रही है।